Um, the interesting thing about this whole process or this journey for me is the fact that Sachin और मैं actually मिले थे theater के set पे. Right. He had approached me and asked me to act in one of his plays. Wake Up Call. Called Wake Up Call, and we did a couple of shows of that play in Bangalore and then in Delhi, and then we did another play called Play Begins at 8 p.m. Play Begins at 8 p.m. Orissa. At Orissa, at the Theatre Olympiad. So we worked together in a very different kind of a combination. And then at the end of all of that, he said, I'm going to make a film and I would really like you to do the music for it. हालांकि I think मेरे करियर में फिल्मों में आने से पहले से मैं म्यूज़िक कंपोज कर रही हूँ. इंडिपेंडेंट म्यूज़िक बहुत किया है और ऑफ कोर्स प्लेबैक बहुत किया है. लेकिन फिल्मों में आने का शौक़ था एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर डेफिनेटली. लेकिन ऐसे फिल्म में जहाँ पे मुझे अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने का एक अपॉर्चुनिटी मिले. एंड आई एम रियली ग्लैड टू से कि सचिन ने मुझे बहुत फ्रीडम दिया एज अ म्यूज़िक कंपोजर to really explore what I wanted to communicate through the music for पराठे वाली फिल्म. And it's been a very enriching journey क्योंकि इस फिल्म के अंदर of course पराठे वाली गली की जो फ्लेवर है और तड़का like you put it, तड़का है वो तो है, लेकिन बहुत अलग अलग तरह के म्यूजिशियंस को मैंने इस फिल्म के म्यूज़िक में यूज़ किया है. जैसे कि जॉय बारुआ जो आसाम से हैं, सिद्धार्थ बसरूर जो यहाँ बॉम्बे से हैं, जसराज जोशी जो पूना से हैं. एक गाने में तो हमने एक न्यूयॉर्क बेस्ड सैक्सोफोन प्लेयर का एक सोलो रखा है. You know, there are many influences, many flavors that are making the music of Parathe Wali Gali. I'm really proud of the work that I've put in. My team and me, there are many people. एक फिल्म की म्यूज़िक करने में बहुत सारे लोगों का योगदान है, जैसे कि एक फिल्म बनाने में. तो मेरी भी जब सचिन से बात होती है तो मेरी अपनी टीम है उनकी टीम के साथ. तो it's really been a wonderful journey and I hope that the music touches everybody's hearts क्योंकि हमने दिल से बनाया. And I really hope that people sing with the songs, and I hope it enhances the flavor of पराठे वाली गली. सचिन, आपसे जानना चाहेंगे कि फिल्म का टाइटल पराठे वाली गली इतना यूनिक क्यों? अलग मैं दिल्ली से हूँ और फिल्म तो मैंने अभी बनाई है. उससे पहले कॉलेज टाइम से वैसे मैं बताना चाहूँगा, मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई तो कम होती है, मस्ती ज़्यादा होती है. तो हम कॉलेज के टाइम से ही पराठे वाली गली बहुत मस्ती करने जाते रहते थे. हाँ, बहुत तरह के पराठे खाए थे. तो वहीं से जर्नी स्टार्ट होती है और बहुत अच्छी मेमोरीज भी जुड़ी हैं पराठे वाली गली से. और जब ये फिल्म का स्टोरी, मैं उस टाइम में यूएस में था, अगेन वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूएस में. उसी टाइम से एक आइडिया डेवलप हुआ था और आते आते जब तक मैं इंडिया पहुंचा और ये फिल्म की शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं जिस तरह की स्टोरी बनकर आई है और जिस तरह के कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में, कहीं ना कहीं वो सारे के सारे, मैं समझता हूँ कि जैसे थिएटर में भी अलग तरह के इमोशंस होते हैं, उसी तरह से पराठे वही इमोशंस की तरह ही काम करते हैं, तीखा, सादा, बाकी सारे. तो कहीं ना कहीं आपको सारे जो 9 इमोशंस मिलेंगे आपको किसी भी सिनेमा में या परफॉर्मिंग आर्ट्स में, किसी भी उसमें डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, थिएटर हो गया किसी में, तो वो पराठे बेसिकली आपको वो डिफरेंट जो इमोशंस हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं. और एक और भी चीज़ है, पराठे वाली गली नाम के अलावा जो ओल्ड दिल्ली, अगर आप में से कोई गया है चांदनी चौक, आई थिंक वहाँ का जो एक कल्चर है, वहाँ का जो खाना है, वहाँ का जो लोग हैं, वहाँ का जो रहन सहन है, कुछ भी है, वो अपने आप में ही बहुत अलग है. अगर आप पुरानी दिल्ली में जाए और पुरानी दिल्ली को छोड़ के आप किसी भी और दिल्ली के किसी पार्ट में जाएंगे, आपको शायद वो फ्लेवर, वो कल्चर, वो वैसा कुछ शायद ना मिले. तो मेरी कोशिश थी कि उस फ्लेवर को, उस कल्चर को, उस चीज़ को हम सिनेमा में उतार सकें. क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है फिल्म के अंदर
जब कोई फिल्म बनती है सिनेमा बॉलीवुड में तो एक इंडिया गेट दिखा देते हैं, वहाँ 2 एक्टर्स को खड़ा कर देते हैं डांस करते हुए और बोल देते हैं कि ये दिल्ली है। तो थोड़ा मुझे बड़ा वो लगता था कि यार हमारी दिल्ली से ज़्यादा अच्छी है। सो एंड प्लस और भी बहुत फिल्में आई जिसमें बोला गया कि चांदनी चौक है, बट वो शूटिंग जयपुर में हुई, शूटिंग कहीं और हुई और बोल दिया गया चांदनी चौक के अंदर शूटिंग हुई, दिल्ली में शूटिंग हुई। तो पहली कोशिश यही थी कि सारी जो भी शूटिंग हो एक्चुअल चांदनी चौक में हो, क्योंकि वहाँ का जो फ्लेवर है, जो एक्चुअल फ्लेवर है, वो उसी को कैप्चर करके ही आ पाएगा। आप कितने भी स्टूडियो में सेट बना ले, आपको वो खुशबू और वो रहन सहन वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी। तो कैरेक्टर्स जो भी हमारी शॉपिंग भी हमने कॉस्ट्यूम से लेकर सब कुछ वहीं पर हुआ। एक्टर्स को भी यही बोला गया कि आप जाएं चांदनी चौक, वहाँ घूमें और वहाँ का माहौल देखें और उसी को उतारने की कोशिश की गई है। एंड आई थिंक बेस्ट थिंग इज़ दैट मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला पूरी टीम से, अनुज, नेहा, प्रभाकर, बाकी सब एक्टर्स एंड वसुंधरा सबसे, क्योंकि इतना आसान नहीं है। वहाँ पर जो छतें हैं वो बहुत ही हाइट पर है और कोई बाउंड्री कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत कंफर्टेबल वे में कर लेंगे। ज़्यादातर देखा गया है कि एक्टर्स को भी एक कंफर्ट जोन होता है और शायद कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा और बहुत ही कंफर्ट जोन में चीज़ें हर कोई करना चाहेगा। सो आई थिंक मुझे थैंक्स बोलना चाहिए अनुज को, नेहा को, प्रभाकर, सभी को जिसने वहाँ पर शूट किया। जून मंथ में हमने शूट किया, 47-48 इस समय टेम्परेचर था। उस धूप के अंदर खड़े होकर छत पे शूट करना, एक एक सीन को पूरे दिन। एंड प्लस एक सीन है फिल्म के अंदर जिसमें बहुत ही छोटी सी वो जो छत है बहुत छोटी है और कोई बाउंड्री नहीं है। अनुज और नेहा वहाँ पर सीन कर रहे हैं एंड आई थिंक शायद ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि इतना रिस्क लेना और बहुत पैशन चाहिए इस तरह का वर्क करने के लिए। और एंड थैंक यू अनुज, नेहा, सबके लिए, बिकॉज उस जो ड्रीम थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबका एफर्ट चाहिए था, जो कि मुझे सबसे मिला, पूरी टीम से मिला, म्यूज़िक से, डिपार्टमेंट से लेकर सिनेमाटोग्राफी हो गया, बाकी और जो भी फिल्म बनाने के लिए जो भी डिफरेंट एरियाज होते हैं, एक्टिंग से लेकर सब कुछ। तो आई थिंक मैं आंसर कर चुका हूँ, उससे ज़्यादा ही मैंने बोल दिया है। थैंक यू। अनुज को आपने सादा पराठा बना दिया और नेहा को तीखा, ऐसा नहीं? अगर मैं अनुज को तीखा बनाता सादा तब आप पूछते आपने अनुज को तीखा क्यों बनाया। किसी एक को तो तीखा बनाना था और किसी एक को सादा बनाना चाहता। आई थिंक चांदनी चौक में ज़्यादातर आपको जो फीमेल कैरेक्टर मिलेंगे वो तीखे परांठे वाली ही मिलेंगी ज़्यादातर, और जो फिल्म का किरदार है नैना कौर का, वो बहुत ही परांठे डिलीवर करती है चांदनी चौक में, परांठे वाली गली में, नई सड़क में, किनारी बाजार में, उस एरिया में। तो कहीं ना कहीं वो तीखापन है उस भाषा में, उस अब मतलब ये है कि दिल्ली की चांदनी चौक की लड़कियां सब तीखी हैं। सो कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर एंड प्लस वो तो एक स्टोरी जब लिखी गई थी तो माइंड में था कि हाँ एक सीधा होगा, एक तीखा होगा, और उसको सबसे ज़रूरी है उस जो एक राइटर ने लिखा है, जो मैंने लिखा है, उसको हुबहू उतारना, जो कि नेहा ने और अनुज ने कर दिया कि हाँ अगर इफ़ आई एम तीखा परांठा देन आई नीड टू बी लाइक तीखा परांठा। वो आपको ट्रेलर में दिख गया होगा। और अगर सादा परांठा है तो अनुज ने एक्चुअल में उस कैरेक्टर में जाके सादा बनने की कोशिश की। इस फिल्म में लोगों को क्या कुछ नया सीखने मिलेगा, क्या कुछ सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। एक अच्छी फिल्म है और कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है, बहुत ही कलरफुल कैरेक्टर्स हैं, और कहीं ना कहीं हर कोई भी आप में से, आप जो भी यहाँ पर सब हैं, आई थिंक हर कोई रिलेट कर सकता है इस फिल्म को अपनी स्टोरी से, अपने लाइफ से। और फिल्म में और भी बहुत कैरेक्टर्स हैं, प्रभाकर का, फराज का कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और सभी बहुत डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स हैं जो एक साथ आ रहे हैं एक ही स्टोरी के अंदर। और हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी की अपनी एक जर्नी है, हर किसी अपना एक स्ट्रगल एक है, और सभी उस गली से कनेक्टेड हैं। और आई होप बाकी तो आप देखेंगे तो आपको, बिकॉज आई थिंक सबका अपना एक इंटरप्रिटेशन होता है। आपको हो सकता है परांठे वाली गली में लव नज़र आए, आपको उसमें तीखापन नज़र आए, आपको शायद कुछ और नज़र आए। हर किसी का एक डिफरेंट नज़र देखने का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, अलग नज़रिया है। तो हो सकता है आपको एक डिफरेंट एंगल से वो मूवी देखे, आपको वो एक मूवी डिफरेंट एंगल से देखे। बाकी बहुत अच्छा क्वेश्चन की चटनी बना गया पराठा।
अब ये तो सचिन सर बताएंगे मुझे क्या बनाया है, लेकिन हाँ ये था कि मेरा जो कैरेक्टर है फराज, उसको जितना उसको यूज किया गया, मतलब उसे लड़की भी बनाया गया, तो मैं क्या लगता हूँ वो चटनी बन के रह गया क्योंकि मौलिक और नैना इन लोगों ने काफी एंजॉय किया उसके साथ। फराज एक ऐसा कैरेक्टर है कि मतलब वो जिस सीन में आता है, जहां भी आता है, थोड़ा सा फन आता है। अब ही इज अ गाय मींस हु इज ऑलवेज आफ्टर द गर्ल्स, बस सही तो है। राइट कॉलेज कैंपस और में थोड़ा सा उसके अंदर भी बचपना है, तो बाकी आप देखेंगे तो पता लगेगा कितना और, तीखा है, कितना गोभी का है। काफी चीजें सीखने को मिली मौलिक के साथ रह के कि यू शुड नेवर गिव अप इन योर लाइफ और द शो मस्ट गो ऑन, चाहे कुछ भी ज्यादा हो। स्टोरी मत बताओ। तो बस स्टोरी नहीं बताओ। थैंक यू, इतना। तो कुछ इसमें आइटम सॉन्ग भी रखा गया है? आइटम सॉन्ग पे वन सेकंड आप आइटम सॉन्ग को थोड़ा डिफाइन करना चाहेंगे, फिर हम आंसर देंगे इस बात का। हाउ डू यू डिफाइन आइटम सॉन्ग? ऐसा अभी बताइए, इस सिनेमा में लास्ट 10 years में कौन सा आपको आइटम सॉन्ग लगा? कैसे आपको कैसे लगा वो आइटम सॉन्ग? वो आइटम सॉन्ग किस तरह से? जो एक सॉन्ग से फिल्म को रिलेट कर, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें, यूपी में नौटंकी होती है, एमपी में भी एक अलग तरह का थिएटर कल्चर है, सो कहीं ना कहीं आप जो भी जिसको आपने आइटम सॉन्ग का नाम दिया है वो कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर का म्यूजिक है, क्योंकि जो एक म्यूजिशियन होता है वो कभी आइटम सॉन्ग नहीं बनाता, वो एक म्यूजिक को ऐड करता है एक फ्लेवर को उस कल्चर के साथ में। बाद में आप, मैंने बोला ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि वो आपको आइटम लगे, बट वो एक्चुअली में एक म्यूजिशियन ने बहुत मेहनत करके एक म्यूजिक डाला है। हारमोनियम भी डालेगा, कोई तबला डालेगा, अब हारमोनियम डाल के किसी को वो आइटम लगे तो अलग बात है, बट इंटेंशन क्या है वो भी मैटर करता है। बट मेरे ख्याल से आइटम सॉन्ग सवाल आई लाइक विंड्स ऑफ चेंज, आई थिंक मेरे मुंह से सिंगर इज इन फ्रंट ऑफ मी, मैं गाऊंगा ना सब भागेंगे। एक्टिंग तक ठीक है, वो गाएंगी ना सामने, अभी गाए आप मिस कर गए, शी sang the song also, but Vasundhara ji is the singer. Why don't you sing one of the lines? You need Okay, so here's how it goes. I can feel the wind of change. हवाएं भी संग चल रही अभी, सुनो तारे भी यही कह रहे। I can feel the wind of change. I'd also like to recognize the wonderful lyrics that were written by Virag Mishra, Vipin Mishra, and myself. विंड ऑफ चेंज। थोड़ा सा क्रॉस रखिए। यार ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट। okay, thank you. Thank you. वीडियो